तो सभी को ज्ञात है कि क्या संदर्भ चल रहा है, क्या विषय चल रहा है आज भागवतम क्लास में। यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का हम जो श्लोक पढ़ रहे हैं वो किस विषय में है, किस संदर्भ में है, इसके पहले क्या क्या हुआ है, सभी को ज्ञात है। जिनको नहीं ज्ञात है वो हाथ उठाएं तो हम दोहरा देंगे उनके लिए। ओके, अधिकतर लोगों को नहीं पता है, पहली बार आए हैं शायद। ओके, तो महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है। भगवान द्वारका चले गए हैं और अर्जुन भी द्वारका गए हैं भगवान से मिलने के लिए काफी वर्षों के बाद, और कुछ समय, कुछ महीने वहां पे व्यतीत किए हैं अर्जुन ने। अब अर्जुन वापस आए हैं द्वारका से हस्तिनापुर, दिल्ली में, जहां युधिष्ठिर बाकी सब लोग रहते हैं। वापस आके उन्होंने द्वारका के समाचार दिए हैं युधिष्ठिर को और बाकी लोगों को। और समाचार क्या है? समाचार ये है कि भगवान ने अपनी लीला समाप्त कर दी है द्वारका में, इस धरती पर। भगवान अपने स्वयं शरीर के साथ इस भूलोक धाम से गोलोक धाम चले गए हैं। ये समाचार अर्जुन ने युधिष्ठिर को दिया है। तो ये श्लोक इस विषय का है। अभी तक हमने यहां तक पढ़ा है और अब हम ये श्लोक पढ़ रहे हैं। भगवान ने जब अपनी लीला समाप्त कर दी है, भगवान ने इस भूलोक को छोड़ दिया है और गोलोक चले गए हैं, तो क्या हुआ फिर, वो आज का श्लोक है। थोड़ा और आगे आ जाइए, पीछे थोड़ा जगह कम पड़ रहा है। तो आज के श्लोक में बताया है, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी लोक को अपने उसी रूप में छोड़ दिया। किस रूप में? जो उनका अलौकिक रूप है। हम लोग शरीर धारण किए हैं, लेकिन भगवान शरीर धारण नहीं करते हैं। हम लोग आत्मा हैं और हमने ये शरीर धारण किया है। तो हमारे दो चीजें हो गई ना, एक आत्मा और एक हमारा शरीर, एक हम स्वयं और एक हमारा शरीर। तो हम लोग शरीर छोड़ देते हैं। जब कोई मरता है इस धरती पर तो वो अपना शरीर छोड़ देते हैं और वो स्वयं चले जाते हैं, जिसे कहते हैं आत्मा चली जाती है। आत्मा मतलब हम स्वयं। हिंदी में कुछ शब्द हैं, आत्मविश्वास। इसका मतलब क्या होता है? कोई बताएगा आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है? स्वयं पे विश्वास, है ना? तो आत्मा मतलब स्वयं, आत्मा मतलब स्वयं। तो हम स्वयं हैं और एक शरीर भी हमने धारण किया है, एक शरीर भी हमें माता पिता ने प्रदान किया है। तो जब हम मरते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, शरीर छोड़ देते हैं और स्वयं चले जाते हैं, आत्मा चली जाती है। आत्मा मतलब स्वयं। भगवान के केस में, उनके विषय में ऐसा नहीं है। आत्मा और शरीर एक ही है, अलग अलग नहीं है, क्योंकि वो शरीर धारण नहीं करते हैं हमारे तरह। वो स्वयं जो है वो उस रूप में प्रकट होते हैं और उस रूप के साथ ही चले जाते हैं। तो उनके लिए कुछ छोड़ने के लिए रहता नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई धारण नहीं किया है अलग से। आप समझ रहे हैं? हम लोगों का आत्मा, हम स्वयं अलग है और हमारा शरीर अलग है। हम इस शरीर को धारण करते हैं जब माता के गर्भ में होते हैं, जन्म के समय, उसके पहले, और जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो इस शरीर को त्यागते हैं और हम स्वयं चले जाते हैं, आत्मा स्वयं चली जाती है। ठाकुर जी के केस में, भगवान के केस में ऐसा नहीं है। शरीर और आत्मा दो भिन्न चीजें नहीं है, एक ही है। वो स्वयं ही उस रूप को ग्रहण कर लेते हैं, उस रूप को प्रकट कर देते हैं। और जब वो जाते हैं तो रूप भी चला जाता है, क्योंकि वो रूप भौतिक रूप नहीं है। भौतिक रूप का मतलब क्या है? जो भौतिक तत्वों से मिलके बना हो। कौन कौन से भौतिक तत्व हैं?
जिन्हें हम पंच तत्व कहते हैं, जिनसे ये ऊपर का शरीर बना होता है। कोई बता सकता है? प्रयास करना चाहेंगे? हाँ, ओके। तो ये पंच तत्व से हमारा शरीर, भौतिक शरीर बना है, क्योंकि ये पंच तत्व भी भौतिक हैं। भगवान का जो रूप है वो इन पंच तत्व से नहीं बना है। वो स्वयं अपने रूप को प्रकट करते हैं अपने से ही। उनका रूप आध्यात्मिक है, भौतिक कोई लक्षण नहीं है उसमें। लक्षण नहीं है मतलब हम जैसे बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, फिर शरीर छोड़ते हैं, ऐसा कुछ भी ठाकुर जी के साथ नहीं होता है, क्योंकि उनका शरीर कोई भौतिक नहीं है। तो भौतिक कोई प्रक्रिया भी नहीं है कि वो शरीर बूढ़ा होगा फिर शरीर छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इवन शरीर धारण भी नहीं करना पड़ता है उनको, हम लोग धारण करते हैं। जब कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वो शरीर छोड़ देता है, फिर कुछ समय बाद उसे एक नया शरीर धारण करना होता है अपनी चेतना के अनुसार। जिस तरह की चेतना होती है उस तरह का उसे शरीर धारण करना पड़ता है। ठाकुर जी को ना धारण करना पड़ता है ना छोड़ना पड़ता है। इसीलिए यहाँ अनुवाद में लिखा है उसी रूप में छोड़ के चले गए, मतलब उस रूप में ही चले गए अपने साथ ही लेके। जहो स्वतन्वा, अपने शरीर के साथ। स्वतन्वा, तन मतलब शरीर, स्वतन्वा मतलब अपना शरीर। जहो मतलब उसके साथ चले गए। जहो मतलब जाना। तो ठाकुर जी अपना शरीर त्याग के नहीं जाते हैं। वो शरीर भौतिक शरीर नहीं है, वो उनका ही रूप का विस्तार है, तो वो उसके साथ ही चले जाते हैं। तो ठाकुर जी चले गए। आप चाहें तो ये खिड़की बंद कर सकते हैं, आवाज आ रही है तो। ठाकुर जी ने चले गए हैं अपने रूप के साथ। फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या होता है? हाँ, कुछ लोग चाहें तो यहाँ बैठ सकते हैं, वहाँ पीछे जगह नहीं है, तो कुछ लोग चाहें तो यहाँ बैठ सकते हैं, ताकि पीछे वाले लोग आगे आ जाएं। थोड़ा सा आ जाइए, आप लोग यहाँ जाइए, आ जाइए। आप लोग सब लोग आगे आ जाइए, ताकि जो पीछे खड़े हैं उनको बैठने की जगह मिल जाए, जो दरवाजे पर खड़े हैं। हम चाहें तो बीच में भी एक लाइन बना सकते हैं, अगर ज्यादा लोग आएंगे तो एक लाइन और बीच में बना सकते हैं। तो जब भगवान चले गए इस धरती को छोड़ के, तब इस धरती पे क्या हुआ? तब इस धरती पे कलयुग का प्रभाव बढ़ गया। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि कलयुग तो महाभारत के युद्ध के समय ही शुरू हो गया था, लेकिन वो आंशिक रूप से, पूरे रूप से नहीं, क्योंकि भगवान उपस्थित थे धरती पर। लेकिन जब भगवान चले गए तब वो पूर्ण रूप से अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। अब ये प्रभाव भी किसके ऊपर कितना होगा ये हमारे हाथ में है, ऐसा इस श्लोक में लिखा है। अप्रति बुद्ध चेतसा, जिनकी चेतना भगवान के साथ नहीं जुड़ी हुई है, भगवान भावित नहीं है, भक्ति भावित नहीं है, उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव होगा कलयुग का। कैसा प्रभाव होगा? अभद्र हेतु। अभद्र मतलब शुभ नहीं होगा, अशुभ। तो जो भक्ति में नहीं लगे हैं, जिनकी चेतना भगवत भावित नहीं है, उनके ऊपर कलयुग का ज्यादा अशुभ प्रभाव होगा। और जो बचना चाहे इस अशुभ प्रभाव से, वो अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में, भगवान के चिंतन में लगा सकते हैं। और जो लगाएंगे उनके ऊपर कलयुग का अशुभ प्रभाव नहीं होगा। अप्रति बुद्ध चेतसा मतलब भगवान में बुद्धि नहीं लगाया है, भगवान में चेतना नहीं लगाई है, तो उनके ऊपर अभद्र प्रभाव होगा, अशुभ प्रभाव होगा। क्यों?
ये कलयुग का प्रभाव ऐसा ही है। अच्छा, सभी को पता है कौन कौन से युग होते हैं? कितने लोगों को नहीं पता है कितने युग होते हैं और क्या नाम है? सभी को पता है? नहीं पता है। अच्छा ठीक है, तो जिनको पता है वो बता देंगे, तो जिनको नहीं पता उनको पता चल जाएगा। हाँ बताइए। सतयुग, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सही है। इनकी आयु भी होती है। कलयुग कब तक रहेगा, द्वापर युग कब तक रहेगा, त्रेता युग कब तक रहेगा? किसी को मालूम है आयु कितनी है? कलयुग का मालूम है? हाँ कलयुग का बताइए, वही इंपॉर्टेंट है ना, कलयुग चल रहा है, वही महत्वपूर्ण है। 4 लाख 4,27,000। कलयुग की आयु है 4,32,000 साल। द्वापर की कितनी होगी? द्वापर दुई मतलब दो, दुई पर, तो उससे दुगनी होगी द्वापर की। त्रेता युग की कितनी होगी? त्रेता 3 गुनी होगी। सतयुग को कृतयुग भी कहते हैं, तो कृतयुग मतलब 4 गुनी होगी। तो ऐसे आयु है सभी युगों की। सर ये डिफाइन कैसे होता है कि ये युग इतना साल का होगा? हाँ, ये देव वर्षों से डिसाइड होता है। हम जिस ग्रह पे रहते हैं उसमें सालों की गिनती अलग होती है, और देवता जिस ग्रहों में रहते हैं उन पे सालों की गिनती अलग होती है। तो दिव्य वर्षों के हिसाब से 1200 साल का कलयुग है। एक और क्वेश्चन है सर। हाँ, आपने बोला कि क्वेश्चन हम बाद में रख सकते हैं, पहले थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं हाँ क्या लिखा है तात्पर्य में, उसके बाद हम लोग प्रश्न लेंगे एक साथ सबके। कलयुग की आयु 4,32,000 साल है, जैसे उन्होंने बताया है। 5,000 साल गुजर गए हैं, तो कितना शेष बचा है? 4,32,000 में से 5,000 निकाल देंगे तो 4,27,000 साल बचे हैं कलयुग के। मतलब अभी शुरुआत हुई है, अभी तो कलयुग की शुरुआत हुई है, अभी तो 1% भी नहीं हुआ है। कलयुग के अशुभ लक्षण क्या क्या होते हैं? कोई बताना चाहेगा क्या क्या अशुभ लक्षण होते हैं कलयुग के? यहाँ लिखा है ना, अभद्र। अभद्र मतलब अशुभ। क्या अशुभ है कलयुग में? हम तो देख रहे हैं बड़ा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहे हैं लोग, नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, 4G 5G, अभी 6G आने वाला है, मून पे जा रहे हैं लोग, चंद्रमा पे जा रहे हैं, है ना? तो क्या अशुभ हो रहा है जी? ओके, जड़ क्या है? जैसे हमारा वैदिक है वो किसी को पता नहीं। तो हम लोग अपने अस्तित्व को भूल रहे हैं। हमारा मानव अस्तित्व जो है, या आत्मा का जो अस्तित्व है, वो क्या है? क्या प्रयोजन था कि हम ये शरीर धारण किए हैं, इस लोक में आए हैं? इसका प्रयोजन क्या है? इसका पर्पस क्या है? वो भूल रहे हैं। भूलना तो अलग बात है, आप पूर्ण तरह से अज्ञात हैं, मालूम ही नहीं है। ये अशुभ लक्षण है। आप किसी यात्रा पे जा रहे हैं और आपको पता नहीं कि आपका गंतव्य क्या है, कहाँ जाना है, किस लिए जाना है, क्यों जा रहे हैं। अगर ये सब पता नहीं है तो ये तो बुरी बात है ना। आप यात्रा पे हैं और आपको पता नहीं कहाँ तक कहाँ जाना है हमें, तो यही अशुभ बात है। हमने ये शरीर धारण किया है और इस शरीर रूपी यंत्र पे हम यात्रा कर रहे हैं, और हमें पता नहीं है यात्रा क्यों कर रहे हैं, क्यों शुरू किया है, कहाँ खत्म करना है, क्या लक्ष्य है हमारा। हम अज्ञात हैं इन सब चीजों से। ये बहुत अशुभ है। इससे अशुभ क्या हो सकता है? किसी को, कोई ट्रेन में बैठा है, उसे पता नहीं कहाँ उतरना है, क्यों वो ट्रेन में बैठा है, किस लिए, किस काम से वो निकला है, अगर उसको ये नहीं पता है तो ये तो बड़ा अशुभ है ना। तो हमारी हालत ऐसी ही है। हमें पता नहीं क्यों शरीर धारण किया है, पता नहीं कि शरीर को धारण करने से अब हमें क्या हासिल करना है, क्या हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ये सब से अज्ञात हैं हम।
तो यही सबसे बड़ा अशुभ है। इससे ज्यादा अभद्र क्या हो सकता है। और कलयुग के प्रभाव इस प्रकार हैं कि आयु कम रहेगी, लोगों की आयु कम होगी, शारीरिक क्षमता मानसिक क्षमता भी कम होगी, और जो अच्छे गुण हैं वो भी कम हो जाएंगे। ऐसा भागवतम में लिखा है। एक श्लोक है इसी स्कंद में, पहले स्कंद में, प्रियाण अल्प आयुषः, अल्प आयुषा मतलब छोटी आयु होगी। और क्या होगा, लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ने लगेंगे। कलह मतलब कलह, नाम ही है कलयुग, कलह, कलह ज्यादा होगी। ये अशुभ चीजें हैं। हम देखते हैं बहुत जल्दी कलह हो जाती है, थोड़ी सी कहा सुनी हो गई बस। आलस बहुत करेंगे कलयुग में लोग, ये कलयुग का दुष्प्रभाव है। मंद रहेंगे और सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा उनको। मंद भाग्य, उनका भाग्य अच्छा नहीं है कलयुग के लोगों का। क्यों? क्योंकि भगवान से नहीं जुड़े रहेंगे। उपद्रवतः मतलब बहुत डिस्टर्ब रहेंगे, बहुत बेचैन रहेंगे। और हम देखते हैं आजकल रहते हैं लोग ऐसे, जैसा पहले ऑलरेडी 5000 साल पहले लिख दिया गया है, वैसा हम देख रहे हैं। बहुत लोग डिप्रेशन में रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, बेचैन रहते हैं, आलस बहुत रहता है, आयु कम हो रही है, देख रहे हैं हम लोग। और मिसगाइडेड है, जीवन में क्या करना है, क्या करना चाहिए, पता नहीं है लोगों को, इसीलिए बेचैन रहते हैं। इधर बैठ जाइए, एक लाइन बना सकते हैं हम लोग आके। हाँ, तो ये सब लक्षण हैं कलयुग के, और हम लोग भली भांति ज्ञात है, हम लोग को ज्ञात है ये बात कि हाँ ये सब लक्षण है हमारे जीवन में, हम आस पड़ोस में देखते हैं। कलह तो बहुत ज्यादा है, परिवार में कलह है, परिवार के बाहर सड़क पे देखिए आप, जब जाते हैं कहीं यात्रा करते हैं, कई जगह गाड़ियां रुक जाती हैं और लोग आपस में चिल्लाना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी बात पे। किसी ने साइड नहीं दिया या किसी ने थोड़ा सा ऐसा कर दिया, कितनी कलह, हर जगह कलह दिख रही है। दो राज्यों के बीच में कलह दिखती है, कर्नाटक और तमिलनाडु लड़ रहे हैं किसी बात पे, कावेरी के जल के कारण या जो भी कारण हो। फिर देशों के बीच में, कई राष्ट्रों के बीच में कलह हो रही है। यूक्रेन, पता है, यूक्रेन और रशिया का कलह चल रहा है। फिर अभी और देशों में भी कलह चल रही है। कौन कौन से समाचार देखते हैं? हाँ, पैलेस्टाइन, यस। तो कितनी कलह चल रही है। भारत और पाकिस्तान में तो चलती ही रहती है निरंतर। तो घरों में हो रही है, घर के बाहर सड़कों पे हो रही है, कितने लोग धरना देते रहते हैं। फिर राज्यों में चल रही है, राष्ट्रों में चल रही है, देशों के बीच में चल रही है, और हो सकता है ग्रहों और ग्रहों के बीच में भी चल रही है, तो चलेगी भविष्य में। आजकल बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं ना दूसरे ग्रहों पर जाने के लिए, तो हो सकता है वहां भी कलह शुरू हो जाएगी। इन सब से कैसे बचा जा सकता है? और भी हैं, और भी कलह बताई गई हैं भागवतम में। थोड़ा सा हम सुनाते हैं आपको पढ़ के, क्या क्या लक्षण हैं कलयुग के। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कलयुग में
धर्म की हानि हो जाएगी, लोग धर्म का पालन नहीं करेंगे, सत्य की हानि हो जाएगी, लोग सत्य पे नहीं चलेंगे, सत्य के मार्ग पे नहीं चलेंगे, या सत्य नहीं बोलेंगे, स्वच्छता की कमी हो जाएगी, लोगों का जीवन स्वच्छ नहीं होगा, उनकी दिनचर्या स्वच्छ नहीं होगी। लोगों के अंदर सहन करने की शक्ति कम हो जाएगी। कोई कुछ कह देगा तो सहन नहीं कर सकते, कोई कुछ कर देगा तो सहन नहीं कर सकते, इसीलिए तो कलह होती है। शारीरिक क्षमता, याददाश्त कम हो जाएगी। मानते हैं याददाश्त कम हो जाएगी? घर वालों के नंबर भी नहीं याद रहते हैं, मोबाइल नंबर देखना पड़ता है मोबाइल में। कभी कभी तो अपना नंबर नहीं पता होता लोगों को। आप किसी से पूछें आपका मोबाइल नंबर क्या है तो कहते एक मिनट देख के बताते हैं, है ना, वो भी सेव करके रखते हैं अपना नंबर। कुछ लोग और आना चाहे तो यहाँ आ सकते हैं, कुछ लोग बाहर खड़े हैं, उनको अंदर ले लेंगे अगर संभव है तो। आ जाइए, इधर आ जाइए, आप लोग आगे आ जाइए थोड़ा। ये कक्ष थोड़ा छोटा पड़ रहा है, हम अनुरोध करेंगे अपने वरिष्ठ भक्तों से कि दूसरा कक्ष की व्यवस्था की जाए। तो लोगों की याददाश्त कम हो रही है, और हम ये देख रहे हैं तो जो भागवतम में लिखा है 5000 साल पहले वो सब सत्य है, ये सब हो रहा है। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसे ही अच्छे गुणों वाला समझा जाएगा। जिसके पास धन है वो गुणी है, जिसके पास नहीं है वो गुणी नहीं है, ऐसा माना जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। जिनके पास थोड़ा शक्ति रहेगी, प्रभाव रहेगा, न्याय उनके पक्ष में ही जाएगा, ऐसा सुखदेव गोस्वामी लिख रहे हैं यहाँ पे 12वें स्कंद में 2 अध्याय में। ऐसा हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग समाचार पत्रों में। स्त्री और पुरुष सिर्फ आकर्षण की वजह से साथ में रहेंगे, अन्यथा वो साथ में नहीं रह पाएंगे, पति पत्नी। ऐसा भी हो रहा है, कितने सारे डाइवोर्सेस हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं। बिजनेस में सफल कौन होगा? जो गलत तरीके से पैसा कमाएगा, ऐसा लिखा है यहाँ पर, धोखाधड़ी करेगा। और अधिकतर जनसंख्या जो है वो करप्ट हो जाएंगे, वो दूषित हो जाएंगे। जो सरकार में रहेंगे वो लोगों को लूटना शुरू कर देंगे, कर बढ़ा देंगे, टैक्सेस बढ़ा देंगे, तो उससे जो बाकी के लोग हैं वो जंगलों में चले जाएंगे। ऐसा सब वर्णित है भागवतम में। बहुत ज्यादा सूखा पड़ेगा या बहुत ज्यादा बाढ़ आएगी, इससे लोग बड़े परेशान रहेंगे। भूख, प्यास और बेचैनी से बड़ा बुरा हाल होगा कलयुग में लोगों का। ये सब कुछ लक्षण हैं जो बताए गए हैं, और ये सब सत्य हो रहा है। बाढ़ के बारे में तो अखबार में आज ही आया होगा, हर जगह पानी भरा है, जहां जहां बारिश हो रही है। इससे पहले बारिश नहीं हो रही थी, पानी के लिए तरस रहे थे लोग। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों की चेतना भगवत चेतना नहीं है,
क्योंकि भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान से अपना संबंध ना समझ रहे हैं, ना उस हिसाब से बर्ताव कर रहे हैं उस संबंध में रह के। तो अब उपाय क्या है, क्या उपाय होना चाहिए, आप लोग बताएं। ये सब समस्या है जो 5000 साल पहले ही लिख दी गई थी और वो सब सत्य हो रहा है, ये भी हमें मालूम हो गया है। अब उपाय क्या होना चाहिए, आप लोग कुछ बताएं, उपाय क्या होना चाहिए। भगवान का शरणागत करना। यस, हमें भक्ति करनी चाहिए। जब हम भक्ति करेंगे सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। शास्त्रों में इसका उपाय बताया गया है, जो आप लोगों ने कहा है वो सही है। आप लोगों ने अजामिल की कहानी सुनी है, कथा सुनी है अजामिल की। अजामिल एक बहुत पापी व्यक्ति था जो कन्नौज में रहता था, उत्तर प्रदेश में। 88 साल का था। उसने अपने जीवन में हर तरह के पाप किए थे और प्रचुर मात्रा में किए थे। तो जब उसके मरने का समय हो गया तो यमदूत उसको लेने आए, यमराज के दूत, क्योंकि पाप बहुत किए हैं तो उसको दंड मिलना चाहिए, तो इसलिए उसको लेने आए वो। तो जब वो उसको लेने आए तो विष्णु के दूत भी आए उसकी रक्षा करने के लिए, उसको यमदूतों के हाथ से छुड़ाने के लिए। जैसे यमराज के दूत होते हैं ऐसे विष्णु के भी दूत होते हैं, वैकुंठ से आते हैं वो। यमदूत यमलोक से आते हैं, वैकुंठ लोक से विष्णु दूत आते हैं। विष्णु दूत किसके लिए आते हैं? जिसने भक्ति की हो उसको ले जाने के लिए आएंगे, जैसे शुद्ध भक्ति की है उसको ले जाने के लिए आएंगे। यमदूत किसको लेने आएंगे? जिसने बहुत गलत काम किए हैं, पाप ज्यादा किए हैं, उसको यातना देने के लिए, यमलोक ले जाने के लिए आएंगे। लेकिन अजामिल के केस में दोनों आ गए, विष्णुदूत भी आ गए और यमदूत भी आ गए। अब यमदूत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना पापी आदमी है, इसके लिए ये कौन आया है। क्योंकि जैसे यमदूत उसको पकड़ने वाले थे, उसकी आत्मा को ले जाने वाले थे, तब विष्णुदूत ने उनको रोक दिया कि नहीं, आप इसको नहीं लेके जा सकते। तब यमदूत ने बोला, इसने तो बड़े बड़े पाप किए हैं, सारे तरह के कोई ऐसा पाप नहीं जो इसने किया नहीं हो, गलत काम जो इसने किया नहीं हो। हत्याएं इसने की हैं, चोरियां इसने की हैं, डकैतियां इसने की हैं, माँ बाप का तिरस्कार इसने किया है, तो इसको तो ले जाना है हमको दंड देने के लिए। तो विष्णुदूत ने कहा, नहीं, आप इसको अब नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि इसने अंत समय में नारायण नाम का उच्चारण किया है। तो यमदूत विष्णुदूत को बताते हैं कि आपको गलत फहमी हुई है, इन्होंने आपके नारायण को नहीं बुलाया है। उसका एक छोटा सा बच्चा था, उसका नाम नारायण था, कष्ट में हम जिनको हम प्रेम करते हैं उनको बुलाते हैं, तो उसने उस नारायण को बुलाया, अपने बच्चे को। तो विष्णुदूत कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, भले अपने बच्चे को बुलाया हो, बट नारायण शब्द तो नारायण शब्द है, वो ध्वनि जो है वो आध्यात्मिक ध्वनि है। नारायण बोला है बस काफी है। और फिर वो उसे यमदूतों के बंधन से छुड़ा लेते हैं। यमदूत उसको यमलोक नहीं ले जाते हैं। इसके लिए वो तर्क देते हैं। यमदूत ऐसे ही नहीं मान जाते हैं, वो तर्क देते हैं विष्णुदूत, क्यों इसके सारे पाप खत्म हो गए हैं। वो कहते हैं इसके सारे पाप खत्म हो गए एक बार नारायण बोलने से सिर्फ। तो क्या तर्क देते हैं वो भागवतों में लिखा है। इसीलिए हमें भागवतम पढ़नी चाहिए, ताकि हमें पता चले किस तरह का जीवन हमें जीना है। कितने लोग पढ़ते हैं? सिर्फ इस कक्ष में सिर्फ 8-10 लोग हैं जो पढ़ते हैं, बाकी 40-50 लोग नहीं पढ़ते हैं। छठ
6वें स्कंद में, भागवतम के 6वें स्कंद में इनका वार्तालाप है यमदूत और विष्णुदूत का। प्रयास कीजिए, जब भी घर जाके समय मिले तो पढ़ने का प्रयास कीजिए। जो भी भगवान के नाम का उच्चारण करता है वो असंख्य पापों से मुक्त हो जाता है। ये विष्णुदूत कह रहे हैं यमदूत से। असंख्य, जितने वो कर नहीं सकता उतने पापों से मुक्त हो जाता है। भले ही उसने सही तरीके से ना उच्चारण किया हो तो भी, भले ही मजाक में उच्चारण किया हो, मजाक में नारायण कृष्णा रामा कुछ बोला हो, या फिर इनडायरेक्टली बोला हो, भगवान के लिए ना बोला हो, किसी का नाम है उसको पुकारा हो या कहीं किसी स्थान का नाम हो, तो भी वो असंख्य पापों से मुक्त हो जाता है। या गाने बजाने में भगवान का नाम निकला हो, या ऐसे ही बोल दिया हो बिना किसी मकसद के, तो भी वो सारे पापों से, असंख्य पापों से मुक्त हो जाता है। ये विष्णुदूत कह रहे हैं। अगर किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंटल, अचानक से, तब भी उसे नरक नहीं जाना पड़ेगा, चाहे उसने कितने भी पाप किए हों। और अचानक से मृत्यु हो जाए तब भी नहीं जाना पड़ेगा। चाहे वो घर की छत से गिर के मर जाए, चाहे वो स्लिप होने के कारण, हड्डी टूटने के कारण मर जाए, या रोड के एक्सीडेंट में मर जाए, या सांप के काटने से मर जाए, या बहुत ज्यादा बीमार होने के कारण मर जाए, या किसी हथियार से उसके ऊपर हमला कर दिया गया हो और इसलिए वो मर जाए, उसके तब भी सारे पाप खत्म हो जाते हैं अगर वो भगवान का नाम उच्चारण कर देता है। तो तब भी उसे नरक में नहीं जाना होगा। जनरली शास्त्रों में बहुत सारे प्रायश्चित के नियम बताए गए हैं। कोई अगर कुछ पाप करता है तो उसके लिए प्रायश्चित होता है। अगर बड़ा पाप किया है तो बड़ा प्रायश्चित रहेगा, छोटा पाप किया है तो छोटा मोटा प्रायश्चित रहेगा। लेकिन भगवान के नाम का उच्चारण करना इन सब प्रायश्चितों से ऊपर है। अगर कोई भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो उसने सारे प्रायश्चित कर लिए। कि विष्णुदूत बता रहे हैं यमदूत को, क्योंकि यमदूत कहते नहीं इसने तो बहुत पाप किए हैं। अब उन्होंने बताया था कि यमदूत का एक और तर्क था कि इन्होंने आपके नारायण को नहीं बुलाया है, इन्होंने अपने बच्चे को जिसका नाम नारायण था उसको बुलाया था, उसका नाम उच्चारण किया था। इसके लिए एक तर्क देते हैं विष्णुदूत। वो कहते हैं जैसे अग्नि किसी भी ईंधन को जला देती है, कोई भी ईंधन हो, किसी भी प्रकार का, सूखी घास हो, गीली लकड़ी हो, सूखी लकड़ी हो, कुछ भी हो, वो जला देती है, सहजता से जला देती है। उसी प्रकार भगवान का नाम उच्चारण करने से पाप जल जाते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन अगर उसने भगवान के नाम को पुकारा ही नहीं, भगवान को पुकारा ही नहीं, तो उसके लिए और आगे बताते हैं विष्णुदूत। जानबूझ के पुकारा हो भगवान को या अनजाने में पुकारा हो, जैसे कि अजामिल के संदर्भ में है, उसने अपने बालक को बुलाया जिसका नाम नारायण था, उसने जानबूझ के नारायण को नहीं बुलाया था। तो विष्णुदूत कहते हैं अगर किसी की तबीयत खराब है, कोई अस्वस्थ है, वो जानबूझ के दवाई खाए या धोखे से उसके मुंह में दवाई डाल दी जाए, जैसा कि बहुत अधिकतर माताएं करती हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं दवाई नहीं खाते हैं, कड़वी होती है,
तो वो या तो लड्डू के अंदर रख के या कुछ भी मीठा के साथ उसको खिला देती हैं, दूध में घोल के पिला देती हैं, है ना। तो बच्चे को पता नहीं चलता और दवाई अंदर चली जाती है। तो ऐसे ही कोई जानबूझ के भगवान को पुकारे या किसी और को पुकारे और भगवान का नाम निकले अनजाने में भी, उस दवाई का प्रभाव तो सेम ही रहता है जो अनजाने में ली जाए या जानबूझ के ली जाए। ऐसे ही भगवान का नाम का प्रभाव भी सेम रहता है, समान रहता है, चाहे जानबूझ के भगवान को पुकारा जाए या अनजाने में किसी और को बुलाया और भगवान का नाम उच्चारण होता है, उसमें समान प्रभाव रहता है। ये तर्क कौन दे रहा है? विष्णुदूत दे रहे हैं, जो वैकुंठ लोक से आए हैं यमदूत को। तो इतना काफी है हमारे लिए ये जानने के लिए कि हमें भगवत नाम उच्चारण करना चाहिए नित्य। जो लोग नहीं करते हैं उन्हें आज से शुरू कर देना चाहिए। भगवत नाम का उच्चारण सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जाने अनजाने में कैसे भी जो भी पाप किए हैं, जैसे हर तरह की ईंधन, घास फूस लकड़ियां सब जल जाती हैं अग्नि में, ऐसे सब भस्म हो जाता है। भगवान के नाम उच्चारण करने से सभी पाप भस्म हो जाते हैं। दवाई जाने में अनजाने में ली जाए उतनी ही प्रभावशाली होती है दोनों केस में। ऐसे ही भगवान का नाम भी उतना ही प्रभावशाली होता है, जाने अनजाने में कैसे भी लिया जाए। और फिर भी अगर हम भगवान नाम का उच्चारण नहीं करते हैं, भगवत नाम का, तो हम तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बल्कि ऐसा कहा जाता है कि आप पैर ही कुल्हाड़ी पे दे मार रहे हैं, जानबूझ के ही अपना विनाश चाह रहे हैं। तो जो लोग नहीं जपते हैं उन्हें भी जपना चाहिए, और नित्य जपना चाहिए। जब भी समय मिले तब जपना चाहिए, बल्कि जपते ही रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो किसी भी क्षण हो सकती है। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर यमदूत से उसको छुड़ा लिया विष्णुदूत ने, अजामिल को, वो नहीं ले जा पाए। अब यमदूत को बड़ा बुरा लगा, पहली बार ऐसा हुआ उनके जीवन में। नहीं तो जिसको भी लेने जाते थे लेके आते थे सफलतापूर्वक, पहली बार वो फेल हो गए। उनको बड़ा बुरा लगा, क्योंकि उनको लगता था कि यमराज से बड़ा कौन हो सकता है। हमारे राजा हैं यमराज और हम उनका सेवा में लगे हैं, हमको कौन रोक सकता है। तो उनके पास क्या होता है, उनके पास एक रस्सी जैसा एक फांस होता है, पांस बोलते हैं, यम पास, उसको डाल के आत्मा को लेके जाते हैं। वो विष्णुदूत ने वो काट दिया, पहली बार उनका यम पास काटा गया था इस तरह से। तो जब ऐसा होगा तो क्या करेंगे वो किसके पास जाएंगे? यमराज के पास जाएंगे और बताएंगे ऐसा ऐसा हो गया आज पहली बार। तो वो लोग गए यमराज के पास। तब यमराज क्या कहते हैं उनसे? यमराज कहते हैं, मेरे प्रिय सेवकों, यमदूत के लिए कहते हैं, मेरे पास सिर्फ उन पापियों को लाया करो, मतलब यमलोक में सिर्फ उन पापियों को लाया करो जिनकी जिह्वा पे कभी हरि नाम आया नहीं, भगवत नाम आया नहीं। जिन्होंने भगवान के गुणों का कभी गान नहीं किया है, जिन्होंने अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों का कभी ध्यान नहीं किया है, जिन्होंने अपने सिर को भगवान के सामने कभी झुकाया नहीं हो, सिर्फ इस तरह के लोगों को लेके आया करो, जिन्होंने भगवान की भक्ति ना की हो, उनकी सेवा ना की हो। क्योंकि यही जीवन का मकसद है, मानव जीवन का
एक ही लक्ष्य है, भगवत भक्ति करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान के गुण का गान करना, उनके नाम का उच्चारण करना। तो जिन्होंने ये सब नहीं किया है ऐसे पापियों को लेके आया करो। जिन्होंने ये सब किया है उन पर हम लोगों का कोई अधिकार नहीं है, ना यमराज का ना यमदूत का, किसी का कोई अधिकार नहीं है। ये कौन कह रहा है? स्वयं यमराज कह रहे हैं। अगर यमराज गारंटी दे रहे हैं तो इससे बड़ी क्या गारंटी होनी है? सभी को यमराज से ही तो डर लगता है और वो खुद गारंटी दे रहे हैं। यमराज के शब्द हैं, जिह्वा न भक्ति भगवत गुणा नामधेयम। जिन्होंने अपनी जीवा पे भगवान का नाम नहीं उच्चारण किया है, ऐसे लोगों को ही ऐसे पापियों को ही लेके आया करो। तो अब तो नाम लेंगे कि नहीं लेंगे हम लोग? अभी भी नहीं लेंगे? लेना ही है। यमराज गारंटी दे रहे हैं कि उन लोगों का अधिकार नहीं है जो लोग भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। सुखदेव गोस्वामी जो भागवत सुना रहे हैं परीक्षित को, वो क्या कहते हैं? उन पूरा सुनाने के बाद क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो भागवतम के अंत में 12वें स्कंद में, अंतिम स्कंद में अपना निष्कर्ष सुनाते हैं। वो कहते हैं कलयुग के बारे में स्पेशली, क्योंकि भागवत कब बोली जा रही है? कलयुग की शुरुआत में। कहते हैं कलेर दोष निधे राजन। कलयुग जो है वो दोषों का निधि है। निधि मतलब होता है समुद्र, सागर। सागर का पर्यायवाची है निधि। कलेर दोष निधे राजन। हे राजा, कौन राजा है? परीक्षित। परीक्षित को सुना रहे थे ना सुखदेव गोस्वामी। तो परीक्षित राजा से कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, कलेर दोष निधे राजन। कलयुग जो है दोषों का सागर है, मतलब दोष ही दोष है, इसमें फॉल्ट ही फॉल्ट है, सब गड़बड़ी गड़बड़ है, कुछ भी अच्छा नहीं। फिर कहते हैं नहीं, एक चीज अच्छी है। कैसे कहते हैं? अस्ति ही एको महान गुणा। एक गुण अच्छा है, बाकी तो सब दोष हैं, दोषों का सागर है, असंख्य दोष हैं। एकमात्र गुण है इस कलयुग में, अस्ति ही एको। एको मतलब एक, महान गुण, बड़ा महान गुण है एक इसके पास। गुण ही नहीं है, महान गुण है, बाकी तो सब दोष हैं। क्या है वो महान गुण? क्या है वो बताते हैं आगे। कीर्तनाद एव कृष्णस्य। कृष्ण का कीर्तन, सिर्फ कृष्ण का कीर्तन। कीर्तनाद एव कृष्णस्य। इससे होता क्या है? अच्छी चीज तो वही है ना जिससे फायदा होता। तो इससे फायदा क्या है? क्यों उसको अच्छा माना जाए? मुक्त संगा परम ब्रजेत। इससे हम सारे दोषों से मुक्त हो जाते हैं और भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। परम ब्रजेत, जो सबसे उच्च लक्ष्य है, गंतव्य है, हम उसको प्राप्त करते हैं सिर्फ कृष्ण के कीर्तन मात्र से। बाकी तो कुछ अच्छा है नहीं इसका लिए। दोषों का समुद्र है ये, तो दोष ही दोष है, गड़बड़ी गड़बड़ है। एक महान गुण है, वो है कृष्ण कीर्तन। तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, जाप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। ये भागवतम के अंत में बोल रहे हैं वो 12वें स्कंद में। हर युग के लिए अलग अलग, हर युग के लिए अलग अलग तरीका दिया गया है जीवन को
संपूर्ण बनाने के लिए, परफेक्ट बनाने के लिए। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, कीर्तयत् ध्यायतो विष्णु। कीर्तियुग मतलब सतयुग। सतयुग में विष्णु पे ध्यान लगाना चाहिए अगर अपना जीवन परफेक्ट बनाना है तो। त्रेतायाम यजतो मखे। त्रेता युग में यज्ञ करना चाहिए। द्वापरे परिचर्यायाम। द्वापर युग में पूजा प्रतिष्ठान करना चाहिए। अर्चना, पूजा, प्रतिष्ठान ये सब करने चाहिए। कलयुग में अगर जीवन परफेक्ट करना है, संपूर्ण करना है, तो क्या करना चाहिए? कलौ तद हरि कीर्तनात्। हरि कीर्तन करने से वो संपूर्णता कलयुग में प्राप्त की जा सकती है, जो सतयुग में तपस्या करने से या ध्यान लगाने से होती थी, त्रेता युग में यज्ञ करने से होती थी, और द्वापर युग में अर्चना, पूजा, प्रतिष्ठान करने से होती थी। वो सब कलयुग में सिर्फ हरि कीर्तन से प्राप्त किया जा सकता है। तो एक तो ये तो कंसेशन मिला है, डिस्काउंट मिला है, ऑफर है कलयुग का। एक ही ऑफर है ले दे के, और वो भी हम प्रयोग उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उस ऑफर को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। बाकी सब तो दोष ही दोष है, ऑफर तो एक ही है। भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं वो ऑफर को भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ब्रह्म नारदीय पुराण एक पुराण है, उसमें लिखा है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। शास्त्रों में जब कोई चीज 3 बार दोहराई जाए, इसका मतलब है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे जब बच्चे नोट्स बनाते हैं ना स्कूल में या कॉलेज में, तो उसको अंडरलाइन कर देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो, या एक स्टार बना देते हैं उसके ऊपर। तो शास्त्रों में कोई चीज जो महत्वपूर्ण है उसको 3 बार दोहराया जाता है। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, सिर्फ हरि नाम। कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं और कुछ भी नहीं। गतिर अन्यथा, इसके अन्यथा अदरवाइज कुछ भी नहीं है, और कोई समाधान नहीं है कलयुग में। हरिनाम और सिर्फ हरिनाम। ये ब्रह्म नारदी पुराण में है। कली संतरण उपनिषद में लिखा है कि कैसा हरिनाम। ठीक है, हरिनाम तो करना है। भागवतम में भी लिखा है, कीर्तनादेव कृष्णस्य, कृष्ण का कीर्तन करना। कैसा कीर्तन? तो इसका जवाब है कली संतरण उपनिषद में। उसमें लिखा है, कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नारद जी को, ये उनका वार्तालाप है, और वो बोल रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो एक लाइन बोली उन्होंने। अगली लाइन में क्या बोलते हैं वो? ब्रह्मा जी बोलते हैं नारद जी को, इति षोडश का नाम। ये 16 शब्द, षोडश मतलब 16, 10 और 6 16। इति षोडश का नाम, ये जो 16 शब्द है, हरे कृष्ण मंत्र में 16 शब्द है। हरे कृष्ण से गिनेंगे तो 16 शब्द है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से, इति षोडश का नाम, ये जो 16 शब्द है, कली कलमश नाशनम, कलयुग के जो कलमश हैं, जो दोष हैं, उनका नाश कर देते हैं ये 16 शब्द। ना अतः परतरम उपाय, इससे ज्यादा बेहतर कोई उपाय नहीं है। ना अतः परतरम उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, अगर हम सारे वेदों में ढूंढें भी तो इससे बेहतर कोई उपाय नहीं मिलेगा कलयुग के कलमश को नाश करने के लिए, उसके दोषों से निजात पाने के लिए। कौन से 16 शब्द हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
तो यमराज जी जो कह रहे हैं कि जिसकी जिह्वा पे कभी भगवान का नाम उच्चारण नहीं हुआ है, या सुखदेव गोस्वामी जो कह रहे हैं कृष्णादेव कृष्ण कीर्तनादेव कृष्णस्य, तो कौन सा कीर्तन, वो कौन सा नाम, वो यहाँ स्पष्ट रूप से ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं। कलयुग में तो इससे बेहतर कुछ नहीं है, ये 16 शब्दों से बेहतर। तो आज से जो लोग नहीं कर रहे हैं उन्हें करना शुरू करना है, और जो कर रहे हैं उन्हें ज्यादा करना है। आज एक शुभ दिन है, पता है क्या शुभ दिन है आज? तो आज से अच्छा क्या दिन हो सकता है हरि नाम शुरू करने के लिए, हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण शुरू करने के लिए। प्रभुपाद जी ने बताया है कि 16 माला करना चाहिए हरे कृष्ण मंत्र की। 108 बार उच्चारण करना, इस मंत्र को एक माला कहा जाता है। ऐसी 16 माला करनी चाहिए, कम से कम 16 माला करनी चाहिए। तो जो लोग कर रहे हैं 1 माला 2 माला 4 माला, उन्हें अपनी मालाएं बढ़ानी चाहिए ताकि वो 16 के लक्ष्य तक पहुंच सकें। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो 1-2 माला से शुरू करें। आज के दिन संकल्प लें रथ यात्रा के दिन। तो आपको पता है रथ यात्रा कहाँ हो रही है? बेंगलोर में जेपी नगर के पास अपना मंदिर है, बसंतपुरा में, कोनमकुंटी क्रॉस के पास है। वहां पे जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी हैं मंदिर में, तो इसलिए वहां पे रथ यात्रा हो रही है। शाम को कितने बजे? 5 बजे। 5 बजे आप लोग वहां आइए, भगवान का रथ खींचिए। शास्त्रों में कहा जाता है जो भगवान का रथ खींच देते हैं या भगवान को रथ के ऊपर विराजमान भगवान को दर्शन कर लेते हैं, उनको दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता है, तो भगवत धाम चले जाते हैं। रथ पे विराजमान भगवान के दर्शन करने मात्र से ऐसा होता है, तो खींचने से तो पता नहीं क्या होता होगा। तो आज ये मौका मिला है आप लोगों को, शाम को 5 बजे आके जगन्नाथ जी का रथ खींचिए। उनके रथ में घोड़े हाथी नहीं होते हैं, हम लोग ही खींचते हैं, भक्त लोग खींचते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। घोड़े हाथी खींचे होते तो वो तर जाते, वो बैकुंठ चले जाते। हम लोग खींचेंगे तो हम लोग बैकुंठ चले जाएंगे। ये तो कृपा है ठाकुर जी की घोड़े हाथी नहीं लगाए हैं, हम लोगों को सेवा में ले रहे हैं। जैसे राम जी ने जब पुल बनाया था रामेश्वरम से श्रीलंका तक, तो जिन लोगों को सेवा करने का मौका मिला, वो पुल बनाने में पत्थर डालने का, वो कितने भाग्यशाली रहे होंगे, है ना? तो ऐसे ही जो लोग रथ खींचेंगे भगवान का, वो कितने भाग्यशाली होंगे। सबको तो नहीं मौका मिल रहा है, क्योंकि सबको तो पता ही नहीं है कि रथ यात्रा है आज, या कहाँ रथ यात्रा हो रही है, कितने बजे हो रही है, वहां जाना है, खींचना चाहिए, उसका महत्व भी नहीं पता है। आप लोगों को पता है, तो क्यों ये अवसर, ये भी ऑफर है, ऑफर क्यों छोड़ना है? साल में एक बार ये ऑफर आता है। तो शाम को सब लोग आइए रथ यात्रा में, भगवान का रथ खींचिए, उनके दर्शन कीजिए, उनका प्रसाद पाइए, और हरे कृष्ण कीर्तन तो होगा ही होगा, उसमें शामिल होइए, आप भी उच्चारण कीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और बाहर आपको कूपन मिलेगा प्रसाद के लिए, प्रसाद के लिए हम लोग जा सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी जी, जैसे आपने कहा कि एक ही बार नाम लेने से और वो तर गए, तो क्या सारी जिंदगी पाप करने से एक बार नाम लिया, और जो सारी जिंदगी नाम लेते हैं तो मतलब डिफरेंट क्या हुआ फिर? ठीक है, बैठे बताते हैं। अच्छा प्रश्न है ये मतलब ये तो एक क्वेश्चन आ गया ना फिर जी। कि सारी जिंदगी हम पाप करेंगे, लास्ट में नाम ले लेंगे, हो गया हमारा तो उद्धार, जी। हम सारी जिंदगी क्यों करें? सही बात है, अच्छी बात है। अभी प्रश्न अच्छा है, उत्तर सुन लीजिए। जी। आप मृत्यु के समय किस चीज का स्मरण करेंगे या क्या चीज अपने मुख से निकालेंगे, वो इस चीज पे निर्धारित होता है कि किस चीज में आपको आसक्ति है।
किस चीज से लगाव है। जिस चीज के प्रति लगाव नहीं है, आप उस चीज के बारे में तो नहीं सोचेंगे मृत्यु के समय, या उस चीज को तो नहीं जिह्वा पे लाएंगे। आप में से कितने लोग हैं जो मृत्यु के समय पेप्सी या कोको कोला के बारे में सोच रहे होंगे? कोई नहीं सोचेगा। क्योंकि अगर आपको लगाव नहीं है तो नहीं सोचेंगे, है तो सोच सकते हैं, नहीं, है ना? अभी तो उनके पास सब कुछ है, इसलिए उस टाइम पे कुछ नहीं रहेगा, उस टाइम भगवान का नाम ही आएगा। आवश्यक नहीं है मतलब। कितने लोग जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं भगवान का स्मरण करते हैं, आप बताइए कितने लोग? जो हमेशा स्मरण करते हैं। अभी बच्चा है, पति है, परिवार है। नहीं, ऐसा नहीं है माता जी। ऐसा नहीं जब है। आप मृत्यु के विचार नहीं करते, कराना जाते हैं, दूसरा करवाते हैं। तब भी नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी एक कहानी बताते हैं। एक आदमी मरने वाला होता है, तो उससे कोई बोलता है जप करो, चैंट चैंट चैंट, तब भी वो भगवान का नाम लेता है। कहता है कांट 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 कांट, मतलब मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं बोल सकता, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो नहीं निकलता है। इतना सस्ता नहीं है। जब तक हमारी आसक्ति नहीं होगी भगवान में या भगवान के नाम में, तब तक हम भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर सकते मृत्यु के समय। आज की तारीख में देख लो ना, आज की तारीख में आप कितना भगवान का नाम लेते हो? मृत्यु तो आज भी हो सकती है ना। आज आपने पिछले 6 घंटे में कितनी बार भगवान का नाम लिया है? उस 6 घंटे में से कोई भी क्षण मृत्यु का क्षण हो सकता था ना। क्यों नहीं? फिर क्यों नहीं लिया नाम? तो ये उत्तर है। अगर आप जीवन भर उस चीज में रुचि नहीं उत्पन्न करेंगे, तो वो कार्य आप मृत्यु के समय नहीं कर पाएंगे। उसके लिए रुचि उत्पन्न करनी है, आसक्ति उत्पन्न करनी है, तभी आप मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बूढ़े लोग हैं इस धरती पे जिनको कहा जाए कि भगवान का नाम लो, नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपने शेष जीवन में जितना पहले जीवन व्यतीत किया उसमें नहीं लिया है, आदत नहीं है। बुढ़ापे में आदतें नहीं डालना पड़े, मुश्किल है नई आदतें डालना और पुरानी आदतों को छोड़ना। बूढ़े लोगों को कुछ नया सिखाओ तो नहीं सीख सकते हैं, वो उनको दिक्कत होती है, कहते नहीं हमको अभ्यास नहीं है, सब हमारे बस का नहीं है। तो मृत्यु के समय कहां से नया चीज सीख लोगे या नया चीज बोल लोगे? जीवन भर उसका अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा। इसलिए अभ्यास आज से ही शुरू करो, क्योंकि आपको पता नहीं कितना समय बचा हुआ है आपके जीवन काल का। 10 साल, 20 साल, 50 साल, या 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, या 10 मिनट, 20 मिनट या 50 मिनट, या 10 सेकंड, या 20 सेकंड या 50 सेकंड। तो अभ्यास तो आज से ही शुरू होना चाहिए। जो माता जी का प्रश्न था कि मृत्यु के समय हम सोच लेंगे जीवन भर क्यों करना है, अगर आपको पता है कि मृत्यु का समय कौन सा है हमारा फिक्स, तब तो वो काम करेगा लॉजिक। आप घड़ी देख के हाँ अब तो हो गया टाइम, चलो शुरू हो जाओ। किसी को पता है, यहाँ जितने लोग बैठे किसी को पता है, तो फिर तो हर क्षण करना चाहिए, क्योंकि कोई भी क्षण मृत्यु का क्षण हो सकता है, कोई भी क्षण। उसके लिए आपको बीमार या बूढ़े होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान इस बात को बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसीलिए हर क्षण भक्ति करनी चाहिए, मेरा स्मरण करना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धचा, अपनी जो भी ड्यूटीज है वो करते रहिए और हर क्षण मेरा स्मरण भी करते रहिए। आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अभ्यास करते रहने से तो मिलेगा। और फिर कोई आपको फिक्स पता नहीं है ना कि कब शरीर छोड़ने वाले हैं, आप किसी भी क्षण, तो इसलिए हर क्षण भगवान का नाम लेना चाहिए। वो तो नहीं चाहिए जी प्रभु जी। एक ठीक है, जिसको आप लोग प्रसाद ले लीजिए, जिसको लेट हो रहा हो, जिनको प्रश्न है वो पूछ सकते हैं, बाकी सब लोग जा सकते हैं प्रसाद के लिए, उनको जाना है तो। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है, मतलब इसी से रिलेटेड है कि अब जैसे ऐसे बहुत लोग हैं जो पाप भी करते हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं, तो इसका मतलब वो अपने जीवन में दोषी नहीं है। जो लोग भगवान का नाम लेते हैं, धीरे धीरे उनकी बुद्धि शुद्ध होती है और वो पाप करना छोड़ देंगे।
यही अंतर है। बाकी प्रायश्चित जो शास्त्रों में लिखे हैं और भगवान का नाम लेना, प्रायश्चित करने से आपका पाप का जो प्रभाव है वो कम हो गया होगा या खत्म हो गया होगा, लेकिन आपकी बुद्धि पाप करने के लिए फिर भी तैयार रहेगी, वो आदत नहीं जाएगी पाप करने की। भगवत भक्ति करने से या उनका नाम का उच्चारण करने से हमारे पाप तो क्षीण होते ही हैं, हमारी बुद्धि भी शुद्ध होती है ताकि हम पाप ना कर पाए, चेतना शुद्ध होती है, वो पाप करने की जो तृष्णा है वो खत्म होती है। इसलिए नाम लेना है। जीवन का उद्देश्य भगवत भक्ति करना और भगवत धाम जाना अंत में। सर मेरा क्वेश्चन, आपने बोला कि शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, हमारा शरीर भौतिक है, तो फिर अर्जुन को कैसे पता चला कि ये अलौकिक शरीर मतलब भगवान का चला है? क्योंकि उनका कोई अदृश्य नहीं, मतलब उनका कोई ना रूप था ना कुछ, नहीं, रूप था ना, कैसे नहीं था रूप? मतलब एक ही प्रकार के थे, उनके पास कोई शरीर नहीं था। नहीं, भौतिक शरीर नहीं था, हाँ, तो भौतिक रूप नहीं था, आध्यात्मिक रूप था। उनका रूप तो ऐसा था कि सभी आकर्षित हो जाते थे। सच्चिदानंद रूपा। यस, उनका रूप भौतिक तत्वों से नहीं बना था, इसका मतलब ये रूप नहीं है, भगवान के पास रूप है। आप क्या देखते हैं, नीचे दर्शन करते हैं तो उस रूप का ही तो दर्शन कर रहे हैं जो भगवान के पास है। जी, हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद।